इस क्लास में हम लोग क्लास 8 के भारतीय भवन के सुगम गणित के प्रश्नमाला 2 के जी के सभी साधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 1664 से घटाने पर अंतर पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 1664 से घटाएं तो पूर्ण वर्ग हो जाए, वैसा कौन सा छोटी संख्या है? तो हम 1664 का पहले वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। ठीक है, तो हम दाएं से बाएं और दो अंक ले लिए। अब यहाँ 4 से लगाएंगे, 4 चौके 16, घटाएंगे ये 0 हो गया। 4 से लगाए थे तो 4 जोड़ दिए इधर हम, 4 4 8 हो गया। अब यहाँ पर हम 64 उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम 1 से लगाते हैं, कम से कम 1 से तो लगाएंगे ही, तब क्या हो जाएगा, 1 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ 81 हो जाएगा। तो नहीं लग रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते थे कि यहाँ हम पॉइंट बैठाते थे, दशमलव बैठाकर 2 जीरो ले लेते थे, क्योंकि दशमलव के बाद बाएं से दाएं 2 जीरो लेना होता था, 2 अंक लेना होता था, तो हम लोग 2 जीरो ले लेते थे। ठीक है, क्योंकि 1664 लिखे या फिर 1664.0 कितना भी लिखें एक ही बात है, तो 2 अंक के लिए हम 2 जीरो ले लेते थे। तो यहाँ हो जाता, अब यहाँ हम 9 से लगाते तब क्या होता, अगर हम गुना कर देते, मैक्सिमम नंबर 9 ले लिए, उसमें मिनिमम 1 लिए थे तो ज़्यादा हो जा रहा था 81, 64 से नहीं घट पाता, माइनस में चला जाता। तो हम क्या किए, डेसिमल बैठा के 00 ले लिए। लेना नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं आपको अभी पता चलेगा। तो ये कितना हो जाता, 99 81 की 1 हाथ में 4, 9 72 8 80 801, ये 801 हो जाएगा, जो कि 6400 से बहुत ही छोटा है। तब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जो 9 लिए थे, यहाँ हम पहले 0 रखेंगे, उसके बाद जब हम यहाँ 0 रखे तो यहाँ भी हम 0 रखेंगे, उसके बाद ही हम इसमें कोई संख्या लेंगे जिससे गुना करने पर या तो 6400 आ जाए या 6400 से कम आ जाए। तो हम अभी जो इतना समझाएं वो इसलिए कि यहाँ पे 0 रखाएगा, और क्यों रखाएगा वो हम आपको समझाए हैं। अब शेषफल बच गया है 64, 64 शेष बच गया। क्वेश्चन करा है कि 1664 में से कितना घटाने पर अंतर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि अगर हम 40 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाता है 1600, और यहाँ कितना है 1664, तो 1664 में से हम कितना घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग तो 1600 ही हो रहा है, जो 1664 से कम है। 1664 से घटाना है तो जाहिर सी बात है कि 1664 से कम संख्या ही होगी। तो 1664 से कम संख्या जो पूर्ण वर्ग है 1600 है, तो कितना घटाना होगा, तो यहाँ पे अगर हम जो शेष आया था 64 उसको घटा दें तो 1600 मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। मतलब 64 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 1664 से घटाएंगे तो अंतर क्या है, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 8350 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जोड़ने पर कह रहा है तो जाहिर सी बात है, जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगा वो, जो मतलब पूर्ण वर्ग संख्या आएगा वो 8350 से ज़्यादा होगा। चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि 8350 का पहले हम वर्गमूल भाग विधि से निकालेंगे। 2 अंक मार्क कर लिए दाएं से बाएं हम। अब यहाँ पे हम 9 से लगाएंगे, 9 9 81, घटा देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। 9 से लगाए थे तो 9 इधर जोड़ दिए, 18 हो गया। फिर यहाँ 50 उतार दिए। अब 18 के बाद कौन सा संख्या से लगाएंगे जो 250 या 250 से कम है। तो अगर हम 2 लगाते हैं तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 1 3, 364 ज़्यादा हो गया, तो हम कितना से लगाएंगे, एक बार में। तो ये हो गया 181। अब घटा देंगे तो 10 में से 1 गया 9, 4 में से 8 नहीं जाएगा, 14 हो गया 6, तो 69 हमारा शेषफल आ गया। अब यहाँ समझने वाली चीज़ है, समझिएगा कि 91 आया, ठीक है, तो शेष कुछ बच गया। मतलब कि अगर हम 91 का स्क्वायर करेंगे, शेष बच रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 91 का स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या आएगा पूर्ण वर्ग वो 8350 से छोटा होगा।
आप करके देख लीजिए। 91 गुने 91, 1 एकम 1, 9 9 18 की 8 में चाहिए 1, 9 81 1 82। देखिए 8281 आ गया जो 8350 से छोटा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो जोड़ेंगे तो इससे बड़ी संख्या होगी, तब वो कौन सी पूर्ण वर्ग होगी? वह पूर्ण वर्ग होगी 92 का स्क्वायर। समझ गए क्यों होगी? क्योंकि 91 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इससे छोटी आ जा रहा है, तो 91 के बाद की संख्या कौन सी है? 92, तो 92 का स्क्वायर ही होगा पूर्ण वर्ग। तो 92 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 92 गुने 92 करेंगे तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 हो गया, फिर 6 3 बच गया, 9 81 और 3 84, तो 8464, तो 8464 ही वह पूर्ण वर्ग होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि 8350 में कितना जोड़ेंगे कि जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसके लिए हम 8464 में से 8350 घटा लेंगे। क्यों घटाएंगे इसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। ऐसे तो आपको समझ में आ गया होगा। हम मान लेते हैं कि संख्या x है, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा? 8464, ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में 8350, तो ये वैल्यू x की निकल जाएगी कि कितना जोड़ना है। तो घटा लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 114, तो आंसर हो गया आपका 114। मतलब 114 ही वह संख्या है जिसको हम 8350 में जोड़ेंगे तो जो योगफल आ रहा है वह पूर्ण वर्ग होगा। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या लेंगे। तो 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है? 1000, क्योंकि अगर 1000 से कम लेंगे तो वह संख्या होगा 999, तो ये तो 3 अंक का संख्या हो गया। बड़ी संख्या है वो अलग बात है, लेकिन संख्या तो 3 अंक का हो गया ना। हमको 4 अंक का लेना है सबसे छोटी, तो कौन सी संख्या है? 1000। तो पहले हम 1000 का वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से, ठीक है। तो 2 अंक पर दाएं से बाएं हम मार्किंग कर लिए। यहाँ 3 से लगा दिए, 3 बार में 3 तिहाई 9, घटा दिए 1 आ गया, 3 इधर जोड़ देंगे। अब यहाँ पे डबल जीरो उतार दिए, फिर 1 से लगा दिए तो ये हो गया 61, घटा दिए 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3। अब फिर पिछले बार की तरह ही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे शेष बच गया है। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे शेषफल कुछ आ गया है। मतलब अगर हम 31 का स्क्वायर करेंगे तो जो भी संख्या आएगा वो 1000 से कम होगा। अगर शेषफल नहीं आया होता तो यहाँ जो संख्या होता उसके बराबर होता। जैसे अगर 25 में हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 25 लग गया, यहाँ 0 हो गया, कोई शेषफल नहीं है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? इसके बराबर आएगा। वही चीज़ हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे शेषफल नहीं होता तब हम 31 का स्क्वायर करते तो यहाँ जो संख्या होता उसके बराबर होता, यहाँ 1000 नहीं होता। समझ गए? लेकिन चूँकि यहाँ पे शेषफल है तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो संख्या 1000 से छोटा होगा। क्लियर है? तो 1000 से छोटा करने का मतलब क्या हो गया कि वो 3 अंक का संख्या हो गया और हमको चाहिए कितना? 4 अंक का संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? 32 का स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर करेंगे तो 32 गुने 32 करिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 12, 3 3 1 10, 1024। तो 1024 ही वह पूर्ण वर्ग है जो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। समझ गए? कंफ्यूज नहीं होना है। 1000 सिर्फ 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है, लेकिन 1024 4 अंक की सबसे छोटी वैसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। मतलब इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, या ये किसी संख्या का स्क्वायर है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। चलिए बनाते हैं। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 999। लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, हमको निकालना है जो पूर्ण वर्ग हो। तो ये हम इसलिए भाग विधि से बना रहे हैं क्योंकि यहाँ से आइडिया लग जाता है कि कितना का स्क्वायर लेना है। समझ गए ना? तो चलिए यहाँ भी हम इसको भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो दाएं से बाएं 2 अंक करके लिए। अब यहाँ पर हम लगा देंगे 3 को 3 बार, तो 3 तिहाई 9 हो गया, घटा दिए, यहाँ जोड़ दिए, 3 3 6 हो गया, यहाँ बच गया 99। अब यहाँ पर हम फिर एक बार में लगा देंगे तो ये हो जाएगा 61, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 6 गया 3, 38।
अब फिर से वही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे क्या कि यहाँ अगर शेषफल बच रहा है तो जाहिर सी बात है 31 का स्क्वायर करेंगे तो जो भी संख्या आएगा 999 से छोटा होगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, तो जब 31 का स्क्वायर करेंगे और वो 999 से छोटा होगा तो रहेगा तो वो 3 अंक का ही संख्या ना। अब ऐसा संख्या रहेगा जो पूर्ण वर्ग होगा। 31 का स्क्वायर करने का मतलब क्या, पूर्ण वर्ग संख्या। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है वो पूर्ण वर्ग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 31 का स्क्वायर। तो 31 गुना 31 करिए, 1 3 3 6 3 3 9 961। तो कहने का मतलब यह है कि 961 ही वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। ये 999 सिर्फ 3 अंकों की बड़ी संख्या थी, लेकिन ये 961 3 अंक की वैसे सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। और यहाँ अगर आप 32 का स्क्वायर करिएगा तो वो 4 अंक की संख्या हो जाती है। देखिए यहाँ पे हम निकाले थे 32 का स्क्वायर 224 होता है। तो समझ गए कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे समझना है। अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेना के 8400 सैनिकों को ठोस वर्ग में खड़ा करना है। कैसे, वर्ग के आकार में खड़ा करना है। ठीक, तो ठोस वर्ग में खड़ा करने पर ज्ञात हुआ कि 64 सैनिक कम पड़ते हैं। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको समझना है, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। सैनिक को वर्ग में खड़ा करना है। वर्ग कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सभी भुजा आपस में बराबर होता है वर्ग का। इसका मतलब हुआ कि जितना इस रो में सैनिक खड़ा होगा उतना ही कॉलम में सैनिक खड़ा होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर रो में 5 सैनिक है तो कॉलम में भी 5 सैनिक होगा। मतलब जितना पंक्ति बनेगा उतना ही सैनिक होगा। अगर एक पंक्ति में 5 सैनिक है तो टोटल पंक्ति का संख्या भी 5 होगा। क्लियर है। अगर एक पंक्ति में 10 सैनिक है तो टोटल पंक्ति का संख्या भी 10 होगा। अगर एक पंक्ति में 50 सैनिक है तो टोटल पंक्ति का संख्या भी 50 होगा। वर्ग कहने का मतलब यहाँ यही है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8400 सैनिक है, ठीक है, लेकिन जब वर्ग में खड़ा किया तो पता चला कि 64 सैनिक कम पड़ गया। तो यहाँ थोड़ा समझिएगा कि ऐसे कुछ सैनिक खड़ा कर रहा होगा, ऐसे ऐसे कुछ सैनिक खड़ा कर रहा है, ठीक है। अब जितना सैनिक होगा एक पंक्ति में उतना ही पंक्ति होगा, ऐसे ऐसे खड़ा कर रहा है। अब पता चला कि इसमें इसको 64 सैनिक का संख्या कम पड़ गया। ऐसे कुछ खड़ा किया, यहाँ पे इसको कुछ संख्या कम पड़ गया। कितना सैनिक का संख्या कम पड़ गया, 64 सैनिक का। तो वर्ग में खड़ा कर रहा है और 64 सैनिक का संख्या कम पड़ गया। तो इसका मतलब कि यदि ये 64 सैनिक नहीं रहेगा तो ये पूरा पूरा वर्ग नहीं बनेगा। पूरा पूरा वर्ग में बनाने के लिए ये 64 सैनिक का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पूरा पूरा वर्ग बनाने के लिए ये जो 64 सैनिक कम पड़ रहा है 64 को हम जोड़ लेंगे इसमें 8400 में। तो इसमें हम जोड़ लिए तो कितना हो गया 8464। इस 64 सैनिक को जो कम पड़ रहा था क्यों जोड़ें, जोड़ के इसको हम क्यों पूरा किए, क्योंकि हमको इसको जो है वर्ग बनाना था पूरा पूरा। क्लियर हो गए। मतलब जितना सैनिक इधर है उतना ही सैनिक इधर पूरा करना था। जितना सैनिक एक पंक्ति में है उतना ही पंक्तियों की संख्या हमको पूरा करना था। अब वर्ग बनाने से हमको क्या पता चलेगा, ये पता चलेगा कि टोटल कितना सैनिक है एक पंक्ति में और टोटल कितना पंक्ति है। वो कैसे पता चलेगा, तो हम मान लेते हैं कि एक पंक्ति में 100 सैनिक है। अब चूँकि ये वर्ग के आकार का है तो पंक्तियों का संख्या भी 100 हो जाएगा। या अगर हम मान लें कि पंक्तियों का संख्या 100 है तो एक पंक्ति में कितना सैनिक खड़ा होगा, 100 सैनिक खड़ा होगा। तो चलिए इसको हम आगे बनाते हैं। अब माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर x, ठीक है। पंक्ति का संख्या हम कितना मान लिए, x। इसलिए प्रत्येक पंक्ति में खड़े सैनिकों की संख्या बराबर भी 100 हो गया। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि जितना पंक्ति है और हर एक पंक्ति में जितना सैनिक है इसको हम गुना कर दें तो हमको टोटल सैनिक का संख्या निकल जाएगा। और जब वर्ग बनाए थे तो टोटल सैनिक कितना फिट हो रहा था, 8400
64। तो यहाँ से क्या हो गया, ये x गुने एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 8464, या x बराबर क्या हो जाएगा, √8464। तो ये जो हम आपको पूरा समझाएं, ये इसलिए कि 8464 का वर्गमूल निकालना है, और क्यों निकालना है उसी का ये डिटेल है। अच्छा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि हम गुना क्यों किए टोटल संख्या निकालने के लिए, तो हम कॉन्सेप्ट लेक्चर में पहले ही बता चुके हैं। ऐसे आपको हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, हिंट दे दे रहे हैं। देखिए, अगर हम आपसे कहें कि 4 पंक्ति है, हम मान लेते हैं 4 पंक्ति है, ठीक, और 4 पंक्ति है तो हर एक पंक्ति में 4 सैनिक भी होगा, तो हम 4 सैनिक बना दिए हर एक पंक्ति में। चलिए बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि कुल सैनिक का संख्या बताइए, और देखिए तो ये वर्ग का आकार का भी हो गया। कहने का मतलब कि इधर भी 4 और इधर से भी संख्या 4, इधर से भी संख्या 4, इधर से भी संख्या 4, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि कुल सैनिक का संख्या बताइए, तो आप क्या करिएगा, तो आप सिंपली क्या करिएगा कि सबको जोड़ दीजिएगा। छोटा सा संख्या है तो जोड़ दीजिएगा। चलिए जोड़िए। तो ये 4 प्लस ये 4 प्लस ये 4 प्लस ये 4। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 4 को 4 बार जोड़ें, मतलब 4 गुने 4। वही चीज़ यहाँ लिखे हैं, x गुने x। कैसे आया आप समझ गए। तो अब 8464 का हमको वर्गमूल निकालना है। तो चलिए वर्गमूल निकालते हैं। अब यहाँ से आप दोनों तरीक़ा से निकाल सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए या भाग विधि से निकाल लीजिए। तो चलिए हम आपको दोनों से बता देते हैं। क्योंकि चैप्टर भाग विधि का है तो आपको भाग विधि से बना लेना चाहिए, और ऐसे अगर जनरली क्वेश्चन पूछे तो आप किसी भी तरीक़ा से बना सकते हैं। ये 2 से लगेगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 1, 16 दूनी 32, 2 से 10 दूनी 20, 1, 11 5 10, 1 8 दूनी 16, 2 से 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। फिर इसके बाद ये 23 से 23 बार में लगेगा। तो हम लिख सकते हैं 8464 का वर्गमूल बराबर ये 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 23 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, ये 2 गुने 2 गुने 23। तो 23 चौके कितना हो जाएगा, 4 3 12 के 2 हाथ में 4 4 8 1 9, 92। तो टोटल कितना पंक्ति हो गया, 92। अगर आप भाग विधि से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं 8464 का वर्गमूल। दाएं से बाएं और 2 2 अंक ले लिए, 9 से 9 बार में लग जाएगा 81, घटा देंगे 3 हो जाएगा, इधर 9 जोड़ देंगे 18, 64 उतार दिए। अब 2 बार में लगाइए तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 1 3। तो वर्गमूल आ गया 92। चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, पंक्तियों की संख्या ज्ञात करिए। तो x का वैल्यू आ गया कितना, 92। तो पंक्तियों की संख्या कितना हो गया, 92 आपका आंसर।